वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज जैसा कि हमें पता है कि अर्थ के दोनों ही हेमिस्फीयर में 30 से लेके 40 डिग्री के बीच में चलती है। 30 टू 40, 30 टू 40 क्या हम लिखेंगे इसको, डायग्राम बना दें क्या। इक्वेटर था, इक्वेटर से ऊपर हमारा था हाई प्रेशर बेल्ट, ये भी हाई प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट, ये भी लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलने वाली हवाएं वेस्टर्लीज कहलाती थी, है ना। ये हाई प्रेशर था, ये लो प्रेशर था, ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर। अच्छा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगे तो कुछ ये ऐसे कुछ टिल्टेड थी और ये टिल्टेड कुछ ऐसे थी, है ना। तो सही है ना, ऐसा ही था। हाँ, इन दोनों को हम क्या बोलते थे, वेस्टर्लीज बोलते थे। तो वेस्टर्लीज की अगर हम बात करेंगे तो ये अगर चलने की बात करें तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से कहाँ चलती थी, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अगर इसका वो लिखना है हमें डिग्री, तो डिग्री हम लिख सकते हैं 40 टू 60 इन बोथ द हेमिस्फीयर्स। 40 से 60 की तरफ चलेंगे, याद रखेंगे। वो जो एक्सटेंशन था वो हमने सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का एक्सटेंशन लिख लिया था। बाकी ये सब आपको आइडिया ही होगा 40 से 60 क्या है। अगर ऐसा पूछा जाएगा तो आप कर सकते हो आंसर हमारे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अच्छा, अब वेस्टर्लीज के बारे में एक बड़ा ही फेमस बात है, उतना ही जानना है वेस्टर्लीज के बारे में आपको। देखिए, वेस्टर्लीज ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा स्पीड से कौन से हेमिस्फीयर में चलेंगे, नॉर्थ में या साउथ में। ज्यादा स्पीड से और ज्यादा कॉन्टिन्यूअस, यानी मोर कॉन्टिन्यूअस एंड विद हाई स्पीड किधर चलने वाली है बताइए। नदर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर? सदर्न हेमिस्फीयर। क्यों, ऐसा क्यों है कि सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ चलेंगे? तो मैं इंडिया ही क्यों लोकेट कर रहे हो वर्ल्ड मैप पे? लैंड एरिया ज्यादा है, हाँ तो हाँ ठीक है तो रुक जाएगा। वेस्टर्लीज यानी वेस्टर्लीज में उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे, हिंड्रेंस आएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस। क्या हिंड्रेंस आएगा या कोई और भी कारण है? दिमाग लगाओ। ये तो बात सच है कि सदर्न हेमिस्फीयर की वेस्टर्लीज ज्यादा कॉन्टिन्यूअस होंगी और ज्यादा ही स्पीड से होंगी। व्हाट व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों? देखिए एक, हाँ बोलो। पानी और वो तो है ही, हाँ बोलो बोलो। नदर्न हेमिस्फीयर में लैंड सरफेस ज्यादा है ना, और वहीं पे सदर्न हेमिस्फीयर में हमें दिखता है वाटर सरफेस ज्यादा है या नहीं है? लैंड सरफेस और वाटर सरफेस ज्यादा है ना। तो वाटर सरफेस पे जब प्रेशर ग्रेडियंट बनता है तो वो एक लंबे टाइम पीरियड के लिए बनता है, क्योंकि आपको पता है वाटर सरफेस पे जल्दी टेम्परेचर ना ही बढ़ता है और ना ही घटता है। तो प्रेशर ग्रेडियंट जो भी बनेगा वो कैसा बनेगा? वाटर सरफेस में मोर कॉन्टिन्यूअस, ज्यादा समय तक चलेगा ना। वहीं लैंड सरफेस पे लैंड बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ही ठंडी होती है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में जो प्रेशर ग्रेडियंट आपका फॉर्म होगा वो स्लो होगा। स्लो इन द सेंस एकदम से क्रिएट होगा और एकदम से डिसिपेट हो जाएगा, क्योंकि लैंड सरफेस जल्दी ही गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा होता है। तो अगर मैं इन दोनों में देखूं तो
किसका लैंड सरफेस ज्यादा मतलब किसका प्रेशर ग्रेडियंट मोर कॉन्टिन्यूअस रहेगा? सदर्न सरफेस, पानी में। नहीं समझ आई बात? आ गई इतनी बात समझ में? अब एक बात ध्यान से सुनो, जो आपकी सदर्न हेमिस्फीयर की विंड्स हैं, सदर्न हेमिस्फीयर की विंड्स हैं, जो सदर्न हेमिस्फीयर की वेस्टर्लीज हैं, इनको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। कितने पार्ट्स में इनको डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में। एक को बोलते हैं हम, अच्छा नदर्न को क्यों नहीं डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि नदर्न में कुछ ऐसा एग्जांपल हमें मिलता नहीं। ठीक है, सबसे पहले इसको बोलेंगे रोरिंग फोर्टीज, यानी 40 डिग्री पे चलने वाली, 50 डिग्री पे चलने वाली और 60 डिग्री पे चलने वाली 3 विंड्स को हम अलग नाम है इनके। रोरिंग फोर्टीज ये 40 डिग्री वेस्ट पे चलती है, 40 डिग्री साउथ पे चलती है। वहीं पे दूसरी है फ्यूरियस 50s, ये आपको देखने को मिलेंगी 50 डिग्री साउथ पे। थर्ड देखोगे क्या बोले आप? सदर्न हेमिस्फीयर के, हाँ ऑब्वियस सी बात है ना, शेकिंग 60s। हाँ लिख लो भाई, वेस्टर्लीज में बस इतना ही लिखना है। ये 3 वेस्टर्लीज के, और ये कौन सी वाली के हैं? साउथ के हैं नॉर्थ के हैं? सारी साउथ के थी हमने लिखा है यहाँ, क्योंकि नॉर्थ की इतनी स्ट्रॉन्ग होती ही नहीं। मतलब हम फिर इन दोनों को एक साथ नोट डाउन करते हैं। साउथ की ज्यादा इफेक्टिव होती है, इसलिए साउथ पढ़ते हैं। वेस्टर्लीज में इससे अधिक नहीं जानना हमें कुछ। नहीं समझे बात में? समझ गए? नहीं ऊपर तो ज्यादा आएंगे ना, हाँ इसमें कम आएंगे ना। अब अगर आपसे यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप सेंस लगाओगे और इसको सीखने का प्रयास करोगे, तो अगर आपसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल पूछ लिया जाए, मान लीजिए कॉन्टिनेंट हमने यहाँ पे बना दिया, ये कॉन्टिनेंट है, और आपसे पूछ लिया, डिग्री देके पूछ लिया है, या फिर आप उसने हाई प्रेशर और लो प्रेशर बेल्ट के बीच में पूछ लिया, वेस्टर्लीज से इफेक्टेड पूछ लिया, तो इस कॉन्टिनेंट पे अगर आपसे पूछा जाएगा बारिश कहां ज्यादा होगी, तो आप क्या बताओगे? देखिए मेरे ऑप्शन सुनिएगा, ईस्ट साइड में या वेस्ट साइड में, नॉर्थ साइड में या साउथ साइड में? व्हाट डू यू थिंक, वेयर इज मोर रेनफॉल? साउथ वेस्ट में। सॉरी हमने नॉर्थ साउथ उल्टा बना दिया है। नॉर्थ ऊपर है साउथ नीचे है। अब ठीक है, हाँ आप बताओ। नॉर्थ वेस्ट में बारिश कहाँ ज्यादा होगी? इस कॉन्टिनेंट में। ठीक है, सोचो सोचो और सोचो। देखो अच्छा, मॉइस्चर लेके कौन आता है? हवाएं। जिधर से हवाएं आएंगी बारिश उधर होने वाली है। यानी अगर इसका पार्ट देखोगे नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन, तो इस पे बारिश होने वाली है। वो तो ठीक है, वो तो एक और फैक्टर है, लेकिन अगर नॉर्मली आपसे सिर्फ वेस्टर्लीज के हिसाब से पूछा जाए, तो आप नहीं बता सकते हो कि जहां पे हवाएं पहले टकराएंगी वहां बारिश पहले होने वाली है। नहीं लगेगा आपको? ऐसा लगेगा ना। यहाँ पे कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट देखा है, ध्यान है कोई कुछ ऐसा जैसा हमने सिमिलर बनाया है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया से कौन सी लाइन होके गुजरती है? कैप्रिकॉर्न निकलती है। अब कैप्रिकॉर्न कितने में है?
23 एंड तो कैप्रिकॉर्न वाला इलाका थोड़ा सा ऊपर होगा यहाँ पे, होगा नहीं होगा? कैप्रिकॉर्न वाला इलाका ऊपर होगा नहीं होगा? 30 से तो ऊपर ही होगा, 40 है यहाँ पे, तो इतने में हमें देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली हवाएं क्या कुछ ऐसे चलेंगी? देख लो अपनी कॉपी में, चलेंगी नहीं चलेंगी? ऐसे चलेंगे? यस। अब देखो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट कहाँ मिलता है हमें देखने को? ये वाला पार्ट डेजर्ट है। यस, ये वाला हरा भरा है। साउथ ईस्ट। अब बताओ फेमस सिटी कहाँ होने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के? इधर या इधर? लोग सूखे में रहना थोड़ी ना पसंद करेंगे, तो जितने भी फेमस सिटीज हैं सब यहाँ पे होंगे। और यहाँ पे एक न्यूजीलैंड का देखो यही तो है। अब तुमको ये क्या करना चाहिए? इसी के लिए मैप रखना चाहिए, एक मैप ये वाला एक और लगा देंगे, लेकिन मैप वो वाला जो 5 रुपीज वाला हमने बोला है ना, अगर वो रखोगे तो भी आइडिया हो जाएगा आपको। वर्ल्ड मैप में बिल्कुल मिड में होगा, मिड में देखो, इस बुक के मिड में। बहुत तुम देखोगे कि तुमको एफर्ट ही नहीं मारना पड़ेगा। हाँ बस यही पे निकाल लो। नहीं ये तो वो है मिड ऑफ द पार्ट। देखो यहाँ देख लो ऑस्ट्रेलिया, ये है ऑस्ट्रेलिया, फिजिकल है ना ये, इधर से है। देखो ऑस्ट्रेलिया का ये फिजिकल रीजन है। अब इसमें एक सेकेंड दिखाओ, सबको दिखा देते हैं हम। देखो ये फिजिकल रीजन है ऑस्ट्रेलिया का, फिजिकल मैप है। देखो ये है 20 डिग्री, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ऊपर 10 डिग्री, और सबसे नीचे से जो लाइन जा रही है ये है आपकी ये वाली है 30 डिग्री, तो ये 40 है, ठीक है। ये 40 डिग्री है, ये 10 डिग्री है। 10 और 40 के बीच में ऑस्ट्रेलिया है, 10 और 40 के बीच में ऑस्ट्रेलिया है। तो क्या इसमें जो हमने बनाई है सिर्फ यही हवाएं चलने वाली हैं ऊपर वाली? क्योंकि ये 40 से शुरू हो रही है लगभग। नहीं समझे मेरी बात को? समझ गए ना? अब देखो एक बात बताओ, यहां पे आपको इस फिजिकल मैप में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा व्हाइट दिख रहा है डेजर्ट, और ये देखो ग्रीनरी। यहाँ पे ये जो ब्लू काइंड ऑफ ब्राउन काइंड ऑफ है, ये माउंटेन्स हैं। देखो पूरी ग्रीनरी नजर आ रही है। ग्रीनरी इधर साइड है, इधर साइड आपको देखने को मिलेगा डेजर्ट, है ना? अब देखो यही चीज तो हम समझना चाहते हैं इन चीजों से। ऐसा नहीं है कि पूरा ग्रीन होगा, क्योंकि वो और भी रीजनल फैक्टर्स यहाँ पे वर्क करेंगे। अगर हम रख के पढ़ेंगे ना इस तरीके से सोच के समझ के, तो कॉन्टिनेंट के वेदर पैटर्न को जानना इतना टफ नहीं है। नहीं समझे मेरी बात को? समझ गए ना? तो वेदर पैटर्न इतना ज्यादा कि क्या है हमें सब पढ़ना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में एक और इशू है, वो भी इशू मैं बता देता हूं आपको। ऑस्ट्रेलिया में इसके वेस्ट साइड में एक करंट चलता है, और ये है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, जो कि है आपका कोल्ड, और ईस्ट साइड में चलने वाला करंट है वार्म करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, जो कि है आपका वार्म। अब देखो एक और फैक्टर हमें मिल गया डेजर्ट बनाने के लिए। कोल्ड करंट हाई प्रेशर क्रिएट करेगा, दैट लीड्स टू लिटिल प्रेसिपिटेशन और नो प्रेसिपिटेशन, यानी रेनफॉल कम कर देगा ये। तो कोल्ड वाला करंट आपका रेनफॉल कम करेगा, वहीं पे वार्म वाला करंट आपका रेनफॉल इंक्रीज करेगा, क्योंकि वो लो प्रेशर क्रिएट करेगा। तो देखो यहां पे एक और इंक्लूड हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा बड़ा पार्ट ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट है। साउथ अफ्रीका के भी रीजन्स को देखो, उसको भी पढ़ लेंगे। साउथ अफ्रीका से तो तीनों लाइनें गुजरती हैं, लेकिन इसी में रहेगा ये, इसके 30 डिग्री के तो ऊपर रहेगा, है ना? और ऊपर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे भी नीचे रहेगी। ट्रॉपिकल वाले इलाके में पूरा ही साउथ अफ्रीका लगभग
मतलब डेजर्ट ज्यादा है, ये कहना चाहते हो? हाँ, तो क्या चाहते हो तुम? हाँ हाँ, नहीं नहीं, जहां पे इक्वेटर आता है वहां पे तो कॉन्गो बेसिन है ना। अफ्रीका का एक सेकंड निकालो मैप अफ्रीका का जरा। ऑस्ट्रेलिया का देखा हम लोगों ने, अफ्रीका का भी देखते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर तुम एटलस ले लोगे तो बढ़िया ही रहेगा, तो है तो फिर क्या कर रहे हो उसको रख के देखो। अब यहां पे अगर तुम देखोगे जरा ध्यान से तो अफ्रीका का ये वाला पार्ट तो आपको ज्यादा डेजर्टी दिख रहा है, जो ब्राउनिश पार्ट है इसको अगर हम कहेंगे तो हाँ ये आपका प्लेट्यू या माउंटेन्स है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा ही कम ग्रीन कर दिया इन्होंने। बिल्कुल बीच से आपकी निकलती है इक्वेटर, ये है इक्वेटर, जो पॉइंटेड वाली लाइन बनी हुई है ये है इक्वेटर। इक्वेटर पे पूरा अफ्रीका हरा है, ग्रीन है। कहाँ कहाँ से निकल रहा है? पहले तो पूरा कॉन्गो निकल रहा है, कॉन्गो बेसिन। अब कॉन्गो में देखो कौन कौन से कंट्री आ जाते हैं, देखो यहाँ पे कंट्रीज भी दिए हुए हैं, कौन कौन से कंट्री आ जाते हैं? गैबोन, कॉन्गो, इधर आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इधर युगांडा, इधर कीनिया, कीनिया के बाद सोमालिया। ये पूरा इक्वेटर पे बसा हुआ है और ये पूरा ग्रीन है। पूरे में आपके एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, पूरे में एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है। वहीं पे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे हम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम गए, डेजर्ट है ये, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट। अब सहारा डेजर्ट अगर देखेंगे तो इक्वेटर यहां से निकली, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से निकली। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 है या नहीं है? 23.5 है। ये क्या है? 0 डिग्री। तो 23.5 एंड 0 डिग्री के बीच में है ना। बनेगा नहीं बनेगा? कहां से कहां आएंगे हमारे? ऐसे चलेगी? चलेगी नहीं चलेगी? सॉरी उल्टा चला दिया आपने। ऐसे चलेगी ना? ऐसे चलेगी 30 डिग्री से। अब एक बात सोचो, ये ऊपर से हवाएं आ रही हैं है ना, ऊपर से जो हवाएं आ रही हैं वो अफ्रीका में मॉइस्चर कहां से लाएंगे? जब ऊपर आपका सारा का सारा यूरोप वाला कॉन्टिनेंट है, मेडिटेरेनियन सी से आएगा तो फिर ये देखो यहाँ लीबिया वगैरह यहाँ पे है। नहीं समझे मेरी बात को? देखो एक हवा जब चली यहां से, एक हवा जब यहां से चली आगे जा रही है, एक ये हवा यहां से जब चलेगी और आगे जाएगी तो जितना भी मॉइस्चर लाएगी वो कोस्टल एरिया में, यहां पे आपके एटलस माउंटेन्स हैं, एटलस नाम के माउंटेन्स हैं है ना। यहां पे ये इस वाला ये वाला पार्ट है ग्रीन, है या नहीं है? अब अंदर जो हवाएं ये जा रही हैं, ये मॉइस्चर तो पहले ही खत्म कराई सारा। यहां पे मॉइस्चर कौन गिराएगा? और मॉइस्चर को गिराने के लिए सिर्फ हवाओं में मॉइस्चर काफी नहीं है, और भी क्या होना चाहिए? माउंटेन भी होना चाहिए, जिससे टकरा के असेंड करे हवा। बताया था आपको। और असेंड नहीं करेगी तो गिरेगा कहां पे? मतलब गिरेगा ही कैसे? क्योंकि कंडेंस नहीं होगा, सीधे निकल जाएगी हवा। यानी अगर आपके पास क्या नहीं है? माउंटेन नहीं है। राजस्थान में अरावली नॉर्थ टू साउथ है, ये ईस्ट टू वेस्ट होता तो बारिश होती। अब नॉर्थ टू साउथ के बगल में से होकर निकल जाती है मॉइस्चर लेदन विंड्स, नहीं निकलती हैं। नहीं समझे मेरी बात को? तो क्या यहाँ पे रीजन सही है डेजर्ट होने का? बिल्कुल। यहाँ पे जो हवाएं आ रही हैं वो नीचे तक मॉइस्चर को कैरी नहीं करेंगे, क्योंकि मॉइस्चर ये बहुत बड़ा पार्ट है, हम तो छोटे में देख रहे हैं इसको। और इवन यहाँ पे जो विंड चलेंगे इसका भी एक रीजनल फैक्टर होगा। लोकल विंड हमने यहाँ पे चलाई थी, लोकल विंड पढ़ाई अभी आपको? अभी नहीं पढ़ाई, अभी तो वेस्टर्लीज में। नहीं समझे मेरी बात को? तो अगर आप ध्यान से सीखोगे देखोगे तो सारा वेदर पैटर्न कहीं का भी समझ जाओगे आप। चाइना, अब वेदर पैटर्न अगर आप समझ गए तो आप समझ जाओगे इंडस्ट्री कहाँ होगी, आप समझ जाओगे एग्रीकल्चर कहाँ होगा, कौन सा एग्रीकल्चर होगा, क्या वेदर पैटर्न है, लोगों की डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगी, जहां बारिश होगी या फिर जहां सूखा पड़ेगा? बारिश होगी, वो बेसी बात है। अफ्रीका में कहाँ डेंसिटी ज्यादा होगी? इक्वेटर पे। कनाडा में? तो कनाडा में क्यों पहुंच गए अभी यहां से?
नहीं, डेंसिटी कम तो होगी भाई कनाडा में। कनाडा में डेंसिटी तो कम होगी ना भाई। वहां पे वो बर्फ इतनी है, तुम इतनी ज्यादा ठंडक में कैसे कोई रहना चाहेगा? अब बताओ, डेंसिटी यूपी की ज्यादा है या कश्मीर की? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं डेंसिटी। पहले तो इंसान पहाड़ों पे रहना पसंद करेगा या प्लेन्स में? डेंसिटी कहाँ की ज्यादा होगी? हमेशा प्लेन्स की। इसमें ये दिमाग में हमेशा रखना है आपको कि वेस्ट साइड में रेनफॉल कम होने वाली है, प्रेसिपिटेशन कम होने वाला है, ठीक है? तो बड़े बड़े मेजर सिटीज जितने आपको दिख रहे हैं सब देखो ईस्ट साइड में दिखेंगे आपको, सारे ईस्ट साइड में दिखेंगे। सिडनी कनाडा होंगे नहीं होंगे ईस्ट साइड में? सिडनी क्या कैपिटल है इसकी, ऑस्ट्रेलिया की? कैनबेरा कैपिटल है। देखो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल, देखो इधर देखो, नीचे वाला मैप दिया है ना, यहाँ पे होगा। अच्छा इस पे भी मार्क है, हाँ ठीक है। कैनबेरा कैपिटल है। इसमें और भी काफी फेमस सिटीज हैं ईस्ट साइड में। अगर आप ध्यान से मैप को देखोगे तो बड़ा आनंद आएगा आपको पढ़ने में मैप को, ऑस्ट्रेलिया के। समझ रहे हो बात को? तो आज तुम घर जाके होमवर्क आपका यही है, ऑस्ट्रेलिया का ऑपरेशन कर दो। इसमें रिवर्स काफी हैं, जैसे एक डार्लिंग रिवर है, और करा देंगे हम सारा ऑस्ट्रेलिया का ऑपरेशन। इन द सेंस एक बार अच्छे से देखो ऑस्ट्रेलिया को पूरा, ईस्ट वाला पार्ट कैसा है, वेस्ट वाला पार्ट कैसा है ना? कहां पे कौन सी माउंटेन रेंज है? जहां पे माउंटेन रेंज नहीं होगी वहां पे बारिश नहीं होगी, क्योंकि जो मॉइस्चर लेदन विंड्स हैं वो टकराने वाली किस पे हैं? माउंटेन पे। नहीं टकराएंगी? हाँ? अब माउंटेन पे टकरा के ये असेंड करेंगी, और असेंड नहीं करेगी जब तक हवा ऊपर नहीं जाएगी तब तक बारिश नहीं होगी, क्योंकि कंडेंसेशन पॉसिबल है ही नहीं। कंडेंसेशन कैसे होगा? टेम्परेचर डाउन होगा, और टेम्परेचर डाउन तभी होगा जब हवाएं असेंड करेंगी, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। समझ में आया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल अगर तुम दिमाग लगा के देखोगे और आपसे कोई भी क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल में पूछा जाए तुरंत आंसर आएगा। हर क्वेश्चन हम करा देंगे इतने ही कॉन्सेप्ट पे। अभी तो कम किया है, अभी और जाएंगे अंदर। अगर आपने हिल्स पढ़ ली पूरे वर्ल्ड की इन द सेंस मेजर हिल सिस्टम पढ़ लिया है ना, ऐसे नहीं कह रहे हर जगह की हिल्स पता ही हो, लेकिन मेजर हिल सिस्टम अगर पढ़ लिया आपने वर्ल्ड में, तो आप देखोगे आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि बारिश कहाँ होनी है कहाँ नहीं होनी है। नहीं समझ में आई बात? आ गई ना? तो देखना हम रेनफॉल के सारे क्वेश्चन आपके समक्ष रखेंगे, और तुमको दिखेगा कि वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल के इतने तो नहीं होंगे, बट जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको दिखेगा, आप आसानी से मार्क कर सकते हो आंसर को इजीली। कौन से फॉरेस्ट कहाँ पाए जाएंगे ये भी आप मार्क कर सकते हो, ठीक है? आराम से आइडिया होगा, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं होने वाली है। चलें आगे। तो ये हो गई हमारी वेस्टर्लीज। अंतिम बची हमारी व्हाट आर पोलर ईस्टर्लीज। ये आपकी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट से चल के कहां पहुंचती हैं भाई? सॉरी, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से चलकर कहां पहुंचती हैं? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, है ना? टेस्ट आपका बन चुका है प्रेसिडेंट का, मोस्ट प्रोबेबली आसाम तक हम सेंड कर देंगे आपको। कल टेस्ट कर लेते हैं। कल आप लोग टेस्ट यहाँ पे बैठ के देना चाहोगे? बैठ के दोगे? घर से करके लाओगे? यहाँ पे कर लो डिस्क। घर से तो तुम प्रेसिडेंट का असाइनमेंट भी करके ले आए हो, है ना?
कायदे से बैठ के 1 घंटे से पहले हो जाएगा टेस्ट। 40 क्वेश्चन, सही है। हाँ हाँ, जो भी आप 40-45 मिनट, हम तो यहीं रहेंगे ना, तो जो भी 30-35 मिनट में 50 मिनट में आप करके दे दोगे, उसी के बाद डिस्कशन तुरंत कर लेंगे, ठीक रहेगा। नहीं समझे मेरी बात को, समझ गए? टेस्ट दे देना आराम से। चलें आगे। पोलर स्टडी, पोलर हाई प्रेशर वेल्ट से लेके सब पोलर लो प्रेशर वेल्ट पे ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं हम जरा। अच्छा, पोलर स्टडीज में कुछ ऐसा हमें लिखाने लायक है नहीं जो हम आपको लिखाएंगे, है ना। बट हाँ, ये लिख सकते हो आप इसमें कि ये हवाएं जो होंगी ये ठंडी हवाएं होंगी, ये तो सच है। दीज आर कोल्ड विंड्स। बस खत्म हो गई, ये परमानेंट विंड्स है। हाँ खत्म हो गई, इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो मैं लिखाऊं। 80 से 60 ऊपर से नीचे। हाँ चलें आगे। तो अब हमारी आ गई सेकेंडरी विंड्स, हटा दें इसको, है ना। अगर क्लाइमेट आप पूरा पढ़ लो, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी मतलब सारे कॉन्सेप्ट सीख लो, फिर आपके समक्ष अगर आपको थोड़ा सा वर्ल्ड मैप भी आइडिया है कि कैसा क्या है, फिर आप क्लाइमेट के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाओगे। मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो रटने वाला हो। सीडी, हाँ सब कुछ है उसमें। हाँ क्वेश्चंस हो गए 2-4। ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप अगर सेंसिबल तरीके से करोगे तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, चाहे किसी भी क्वेश्चन कहीं का भी। प्रेसिडेंट है पूरा 52 से 62 सीधा, और वो आर्टिकल्स जो भी इधर उधर है फैले हुए प्रेसिडेंट के, 111, 1, 2, 3, हाँ 111, 110, 85, 87, ठीक है, वो नहीं रखा है हमने। देखो आ तो हर कॉन्सेप्ट तो हर आर्टिकल का हमने आपको जो डिस्कस किया है वो आ सकता है। बाकी नहीं हुआ है प्रेसिडेंट, देख सकते हो उसमें क्या आपके पास तो है ही। क्या हो गया तुमको? बढ़िया। नहीं नहीं, दिवाली आ रही है। भाई दिन में दिन बढ़ता जा रहा, सही बात है। सेकेंडरी विंड्स, पीरियोडिक विंड्स या सीजनल विंड्स, अगर इसकी कोई आपसे डेफिनेशन पूछे कि बताइए डेफिनेशन क्या होती है, ऐसी विंड्स जो डायरेक्शन चेंज करें ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय के आधार पे डायरेक्शन को चेंज करें टाइम के बेसिस पे, यानी सुबह शाम, आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, आफ्टर एवरी 5 मंथ्स, ऐसी विंड्स को इन अ पीरियोडिक इंटरवल या इंटरवल, इन अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल या पीरियोडिक इंटरवल्स। अच्छा, परमानेंट विंड अपना डायरेक्शन चेंज करती है टाइम के साथ, इसलिए वो परमानेंट है। समझ में आया? ये सेकेंडरी इसलिए है क्योंकि ये टाइम के साथ अपना डायरेक्शन चेंज करती है। और टर्सरी और लोकल ऐसी विंड होंगी जिनका डायरेक्शन तो होगा कुछ ना कुछ, लेकिन उनका स्पेशल एक एरिया होगा, रीजन होगा। इसलिए 3 तरह की विंड्स हम पढ़ते हैं। लू लोकल विंड है। तो सेकेंडरी विंड में पहला हम पढ़ते हैं लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज।
लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज, वो तो माउंटेन और वैली ब्रिज। अच्छा, एनाबैटिक और कैटाबैटिक वो अभी बता, इसके नेक्स्ट चाहिए। ये लैंड एरिया है और ये आपका है वाटर सरफेस। दिन में जल्दी गर्म कौन होगा? डे में, एट द टाइम ऑफ डे लैंड जल्दी गर्म होगी। इसके रिस्पेक्ट में पानी ठंडा होगा, लैंड के रिस्पेक्ट में। तो अगर यहां हाई टेम्परेचर है तो यहां पे प्रेशर आपके हिसाब से क्या होगा? लो प्रेशर। और यहां पे इसी के हिसाब से लो टेम्परेचर है तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर। तो अब हवा किधर से किधर चलने वाली है? लैंड से सी या सी से लैंड? सी टू लैंड, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। चलेगी नहीं चलेगी? है ना? असेंड किस पे करेगी? असेंड होगा कुछ तो करेगी। अगर करेगी तो फिर बारिश भी कराएगी क्योंकि वाटर सरफेस से आ रही है। बिल्कुल बारिश होगी। इसलिए अब आपसे पूछा जाए, देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल में अगला क्वेश्चन, कहां पे बारिश ज्यादा होती है? मिड ऑफ द कॉन्टिनेंट या कोस्टल एरिया? तो ये सिंपल है, कोस्टल एरिया में। तो ज्यादातर डेजर्ट कहां मिलेंगे? कोस्टल एरिया में या मिड ऑफ द कॉन्टिनेंट में? मिड ऑफ द कॉन्टिनेंट में। देख लो तुम, सारे डेजर्ट मिड ऑफ द कॉन्टिनेंट में मिलेंगे। चेरापूंजी वगैरह बिल्कुल। नोक्रेक सबसे ऊंचा माउंटेन पीक है, इनके पास 3 माउंटेन रेंज है, गारो, खासी, जयंतिया। नहीं सुना तुमने? मेघालय में 3 बहुत ही फेमस माउंटेन रेंज है, एक का नाम है गारो, खासी और जयंतिया। और इनका जो शेप बनाया है, शेप भी यही है, इसे बोलते हैं फनल शेप। आई हवाएं अब जा नहीं सकती हैं कहीं, अब इनके पास एक ही ऑप्शन है, ये असेंड करेंगे, तभी तो सबसे ज्यादा बारिश होती है। क्योंकि गारो, खासी, जयंतिया फनलिंग इफेक्ट शो करती हैं, इसलिए ही तो रेनफॉल सबसे ज्यादा होती है। फनलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है हमें गारो, खासी, जयंतिया। जो भी स्टेट चारों तरफ से हिल से घिरा हुआ है, समझ लो बारिश सबसे ज्यादा होगी वहां। छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल तो चलो ठीक है, वेस्ट बंगाल से दूर है छत्तीसगढ़, जबकि वेस्ट बंगाल तो चलो आपका कोस्टल एरिया में ही आता है। वेस्ट बंगाल में भी काफी बारिश होती है। राजमहल हिल्स, ईस्टर्न घाट्स, मोनसेनराम, चेरापूंजी और मोनसेनराम। रीजन यही है, गारो, खासी, जयंतिया ये फनल इफेक्ट शो करती है, फनलिंग है। जहां पे माउंटेन फनल बना लेगा और एयर को निकलने ही नहीं देगा, एयर तभी निकल सकती है जब वो असेंड करे, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्लाउड बस्ट तब होगा जब इधर से हवा आए और इधर से हवा आए, दोनों टकराए। जब डेंसिटी एक साथ बढ़ती है तो क्लाउड बस्ट की कंडीशन आती है, याद रखो। डेंसिटी एक साथ, जैसे कि देखो इधर से हवा चल रही है, कंडेंसेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है। लेकिन अगर इधर से बादल आ गया तो एकदम से डेंसिटी बढ़ जाएगी और ह्यूज कंडेंसेशन होगा, ह्यूज प्रेसिपिटेशन होगा। हाँ, डबल हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। अगर हिल्स के दोनों तरफ से आ जाए तो एकदम से डेंसिटी बढ़ गई और फिर ऐसा होगा कि कोई बाल्टियों से पानी उड़े रहा है। ये सच बात होती है, बकेट से ऐसे लग रहा है तुमको पानी ऊपर गिर रहा है, ये सच है। नहीं नहीं, ड्रॉप्स तो है ही नहीं, पानी गिर रहा है सीधा। और अगर ऐसा होता हुआ दिखे तुम्हें सड़क वगैरह पे तो ये कोई वो बड़ी कंडीशन नहीं है कि ये माउंटेन रेंज में ही पॉसिबल है। हाँ, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। किसमें? अच्छा अच्छा, एरिया बता रहा हूँ। हाँ हाँ, तो क्योंकि वो यही है, मॉइस्चर आ रहा है ना,
अरे देखो देखो, पहले तो मॉइस्चर जब आता है, जरूरी नहीं है हिल हो तो ही मॉइस्चर बरसेगा, लेकिन हिल होगी तो मॉइस्चर ज्यादा बरसेगा। अब आप कहोगे ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई। देखो यहां से हवा आई, अर्थ सरफेस पे आते ही ये थोड़ी तो असेंड करेगी, क्योंकि हीट उसे मिलेगी। जितना असेंड करेगी, जितना कंडेंस होगा उतनी बारिश हो जाएगी, बाकी निकल जाएगी। इसलिए आपको दिखेगा कि ज्यादा बारिश नहीं होगी। माउंटेन होगा तो लग के बारिश होगी फिर थोड़ी देर तक, क्योंकि अब हवा रुकी है, अब हवा धीरे धीरे असेंड करेगी। जितना मॉइस्चर ज्यादा डाउन कर सकती है उतना करेगी। हाँ, कंटिन्यूअस नहीं होती है। हाँ, ये भी बिल्कुल। सारे फैक्टर्स अगर आप इनकॉर्पोरेट करके देखोगे तो आप देखोगे कि आसानी से आपको समझ आ जाएंगी सारी वेदर पैटर्न्स जो भी हैं। समझ आ रही है बात, है ना? तो फिर कौन सी ब्रिज चलेगी, लैंड ब्रिज या सी ब्रिज? कौन सी ब्रिज है ये? जहां से हवा चलती है नाम उसका वहीं से होता है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा सी ब्रिज। लग रहा है ना आंखों से? अरे अभी हम सुबह भी क्लास हो गई यार, ये भी दिक्कत। अब दो दिन छुट्टी मार दी, वहां लेने जाना इज इम्पोर्टेंट। हाँ, करते हैं उसके बारे में डिस्कशन। ठीक है, ये हो गया सी ब्रिज। दूसरा है हमारा नाइट के टाइम पे। नाइट के टाइम पे क्या जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका? तो लैंड की बात करें तो लैंड ज्यादा जो है हाई प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि लो टेम्परेचर हो जाएगा, लीड्स टू हाई प्रेशर। और यहां पे इधर हवाएं चलेंगी, इसका मतलब है यहां हाई टेम्परेचर हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, और लो प्रेशर हो जाएगा। और ऐसी हवाओं को हम क्या कहेंगे? लैंड ब्रिज, है ना? क्या कह रहे हैं? ओशन में जब स्टॉर्म आ जाता है तो क्यों नहीं आ सकता स्टॉर्म? बताओ आप, मतलब इससे क्या रिलेशन निकाला आपने स्टॉर्म का? जैसे सी में बारिश हो गई, इसमें तो नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि लैंड से तो कोई ह्यूमिडिटी लेके नहीं आ रहा है। नहीं। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि लैंड से सी की तरफ जब हवा चलेगी तो स्टॉर्म आएगा? मैं हाँ, ये कह रहा हूँ कि इस केस में कि बारिश होने के चांसेस कम है, क्योंकि इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट ही नहीं कर। हाँ, लैंड ब्रिज में बारिश नहीं होगी, सी ब्रिज में बारिश होने के चांसेस है। हाँ, सही बात है। लेकिन स्टॉर्म का तो कोई भी फैक्टर हो सकता है। स्टॉर्म क्या? स्टॉर्म जैसे कि मान लो मिड ऑफ द ओशन है, मिड ऑफ द ओशन में हीट बहुत हो गई, हीट अगर ज्यादा हो गई तो इवेपोरेशन हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा तो हवा असेंड कर जाएगी, और असेंड करते हुए अगर वो परमानेंट विंड में जैसे कि डायरेक्शन ले लिया तो वो सर्किल विर्ल हो जाती है, कोरिलेस की वजह से विर्ल हो गई, और विर्ल हो गई तो ये बन गया आपका डिस्टरबेंस। इसको कहते हैं डिस्टरबेंस। अब ये डिस्टरबेंस साइक्लोन भी हो सकता है, अलग अलग नाम होते हैं इसके, अलग अलग जगह पे बहुत सारे नाम होते हैं, डिफरेंट नाम्स, लेकिन इसे कहते हैं हम ओशनिक डिस्टरबेंस। नहीं, इसी में पढ़ेंगे हम, लास्ट में आपको बताएंगे स्टॉर्म किस किस तरीके के होते हैं। तो आप स्टॉर्म बोल रहा हूँ, इसको ज्यादा सही वर्ड अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी वर्ड यूज करना है डिस्टरबेंस। इसको डिस्टरबेंस बोलते हैं। जो हवा बारिश करा दे वो सारी डिस्टरबेंस, याद रखो ये बात। यानी साइक्लोन खुद में एक डिस्टरबेंस है। हाँ, लेकिन डिस्टरबेंस हम उसको ज्यादा तवज्जो देते हैं जो विरल कर रहा हो। जैसे हरिकेन्स हैं, हरिकेन्स भी डिस्टरबेंस है, टॉर्नेडो भी डिस्टरबेंस है।
समझ गए बात को? तो आज यहीं तक रखें क्या? आज यहीं तक रखते हैं, है ना? तो फिर आप